खबर जो हकीकत बयां करे। कोई बात नहीं। जी सर, आज आप मंडी आए हैं और यहाँ पर रैली के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? पहले जो हमारे पास 1947 से चला वो चला शिक्षा जिहाद। हमें गुरुकुलों से हटाया, विद्यालयों में नहीं रहने दिया, स्कूलों में पहुंचा दिया। अब स्कूल का मतलब किसी को समझ आज तक नहीं आया। SKUL स्कूल बोलते, यहाँ बोला SCHWL। स्कूल का क्या मतलब होता है? सोशल क्रिश्चियन हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज लीगलाइज्ड। पहले हमें क्रिश्चियन सभ्यता से शिक्षा दी गई, पढ़ाया गया, हमें ब्रीड के रूप में विकृत किया गया। उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाईचारे का पाठ पढ़ाने की चेष्टा की गई और उसका असर हुआ कि अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई तो हमने आज़ादी किससे पाई? ईसाई थे हमारे भाई, आप उनको राज करने देते। और अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाकर 3 देश के टुकड़े करने की नौबत क्यों आई? इस्लाम रह सकता है हमारे साथ जो हमारे भारत में उस वक्त था, लेकिन रोहिंग्या प्रवासी कोई भी इस्लामिक आदमी, जिहादी आदमी छोटे भाई का कुर्ता, बोले छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और गोल टोपी पहनने वाला हमें हिमाचल की देवभूमि में नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि क्राइम बढ़ रहा है, बहु बेटियों के प्रति क्राइम बढ़ रहा है। सरकारें अपने वोट बैंक के लिए चली हुई है। सरकारें जब धरती की डायनेस्टी को अपने सुरक्षा नहीं दे पाती, जब संस्कृति की ग्रेविटी को अपने कंट्रोल में लेकर उसको सुरक्षा नहीं दे पाती, तो उसको एम्परर ऑफ अर्थ, उसको धरती का शासन करने का कोई अधिकार नहीं रहता। चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी राजा हो। हमें किसी राजा से दुश्मनी नहीं होती, लेकिन हम रावण को कभी अपनाते भी नहीं, हम कंस को कभी अपनाते नहीं, चाहे मामा ही हो। हम शिशुपाल चाहे हमारा भाई हो, जो धर्म संस्कृति के खिलाफ, जो राष्ट्र के खिलाफ जाता है, हम उसके पक्ष में कभी खड़े नहीं होते, चाहे वो मेरा बाप क्यों ना हो, मेरा भाई क्यों ना हो। ये भाई भाई का तकिया कलाम बंद कर दीजिए। हम इनको सचेत करने आए हैं कि आज आपके घरों में सिर्फ ये किराए का मकान लेकर रह रहे हैं। आपको 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 रुपये किराए का लालच देकर आए हुए हैं। आप इस चीज़ के लिए फिर तैयार रहना, जैसे कश्मीर में गिरजा टिक्कू का हुआ था हाल, अपने बहू बेटियों का हाल उसकुराने के लिए तैयार रहना। 1990 में मैंने खुद सुना है, अपने कानों से सुना है कि हमें कश्मीर चाहिए। डेमोग्राफी चेंज होती है, फिर इनको वो इलाका चाहिए होता है। कश्मीर चाहिए हिंदू औरतों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू मर्दों के बगैर। हम इसलिए आए हैं कि देवभूमि कश्मीर में ये हो चुका है, देवभूमि में ये हाल ना हो, इसलिए इन हिंदुओं को जगाने आए हैं। और पृथ्वीराज चौहान के वंशज इस देश में रहते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का साला जयचंद भी यही रहता है, जिसने अपनी बहन को, संयोगिता को पीर चिश्ती के, जिसको आप पीर चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं, उसके आगे डाल दिया था और उसको आप चिश्ती भाईचारे का प्रतीक मानते हैं, जिसने 90 लाख हिंदुओं का उस वक्त धर्मांतरण करवाया था। आज विदेशों से फंडिंग होते, बड़ी मजे की बात, एक ध्यान रखना, पाकिस्तान से जूते पड़ते हैं, बांग्लादेश से जूते पड़ते हैं, भारत धर्मशाला की तरह प्रयोग हो जाता है। इनके अपने पास 57 देश हैं, किसी देश में इनको शरणार्थी क्यों नहीं माना जाता? फिलिस्तीन पर हमला हुआ, इजराइल ने किया, फिलिस्तीन बाहर को भाग रहा है शरणार्थी बनने के लिए। उन 57 देशों के पास शरणार्थी बनकर क्यों नहीं गया? 57 देशों के पास 100 करोड़ जनसंख्या और एक देश हिंदू, उसके पास 150 करोड़ जनसंख्या। डेमोग्राफी कहाँ तक चेंज करोगे? जहाँ जहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है, बांग्लादेश में जैसे हिंदू मुक्ति वाहिनी
के द्वारा इन्होंने मुक्ति करवाई थी, बांग्लादेश बनवाया था। आज जैसे ही आतंकवादियों के हाथ में देश आया, सबसे पहले आप लोगों ने मीडिया में भी बताया, मीडिया में भी आया कि हिंदू बहु बेटियों के साथ सबसे पहले क्या वहाँ अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं। यहाँ इनकी जब डेमोक्रेसी, ये तो आप बेटी मानते हो, आप लक्ष्मी मानते हो, ये तो सिर्फ खेती मानते हैं। आपके एक एक है उसको नौकरी नहीं है, इनके 15-15 हैं वो भी बेरोजगार नहीं है। नहीं महाराज जी, फिर विषय मुद्दा क्या है कि जो मुद्दा पहले से है उनका या विरोध हो रहा है, या फिर जो यहाँ पर प्रवासी जो आके मैंने पहले कह दिया कि हमें जो भारतीय है या जो मूल रूप से हिमाचली मुसलमान हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो दिक्कत है जो प्रवासियों के रूप में यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने के लिए। आपको 1971 में सीलिंग एक्ट आया था, मुजारा कानून आया था, हम लोगों की सारी ज़मीनें गरीबों में चली गई थी। ये वक्फ बोर्ड के नाम कैसे रह गई? आज मेरे को 60 साल की उम्र हो रही है, मैं हिमाचल में खुद जन्मा हूँ। चाहे वो प्रवासी के रूप में साधु भी हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपको डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देनी चाहिए। कितनी मस्जिदें थी आपने देखी है कभी मंडी में? पूरे हिमाचल में मस्जिदों का जाल बिछा दिया गया है। क्यों? क्योंकि बाहर से इनको लाया जाएगा और जैसे जैसे जाल बिछता जाएगा डेमोग्राफी चेंज होती जाएगी और उस दिन फिर आपको खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मूल हिमाचली मेरा भाई हो सकता है, चाहे वो मुसलमान ही हो, ध्यान रखना कभी। और जो राष्ट्र के खिलाफ है, मैंने पहले कहा कि वो मेरा भाई चाहे हिंदू ही क्यों नहीं हो, जयचंद क्यों ना हो, मेरे लिए वो भी मुसलमान ही गिना जाएगा। मंडी शहर के विभिन्न मोहल्लों में जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं और किस तरह की मैं देख रहा हूँ, फैला रहे हैं आप? मैंने देखा खत्री और ब्राह्मणों का मोहल्ला, उसमें हुसैन साहब लेडीज टेलर, हुसैन साहब लेडीज टेलर, यानी कि उसको जेंट्स टेलरिंग का काम नहीं आता था, उसको सिर्फ लेडीज टेलरिंग का काम आता था। और उनके पास लेडीज ही जाती हैं और वहीं से आपकी सारी डेमोग्राफी, आपके घर की बहू बेटियों को बाहर से जो विदेशों से पैसा के रूप पास फंडिंग के रूप में, जो आपको 500 रुपये की दुकान का ना 50,000 या 20,000 रुपये दे रहे हैं, वो कुछ सोच समझ कर दे रहे हैं। आप यहाँ से कश्मीर के जैसे भारत में रेफ्यूजी बने पड़े ना कश्मीरी पंडित, ये आपको रेफ्यूजी बनाने के लिए आए हैं। हिमाचली 70 साल से रह रहे थे, वक्फ बोर्ड के नाम हिमाचल में ज़मीनें कहाँ से आ गई? संजौली का कांड ले लीजिए आप, नगरोटा में अभी शिवलिंग तोड़ा गया, उसका ले लीजिए। संजौली में 156 बीघा ज़मीन एक ही जगह पर वक्फ बोर्ड के नाम, विधायक नहीं मंत्री कह रहा, कैबिनेट मंत्री विधानसभा में कह रहा है कि 1951 से नहीं, मालिकाना हिमाचल है वो जगह। और मुख्यमंत्री कह रहा है कि 1951 से वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। 1954 में वक्फ बोर्ड बना है, 1954 में वक्फ बोर्ड बना है। पहले तो ये बताइए कि 1951 से उसके कब्जे में वो ज़मीन कैसे आई? और जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान में कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, पाकिस्तान में जो हिंदुओं की ज़मीनें गई उसके लिए कोई सनातन बोर्ड नहीं है, तो भारत में पाकिस्तान गए हुए मुसलमानों की ज़मीनों के लिए वक्फ बोर्ड कैसे आ गया? ये तो कल आपके घरों पर भी हाथ रख देंगे वो।